हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। देखिए, जिन लोगों को बहुत समय से, लंबे समय से यूटीआई की प्रॉब्लम होती है तो कई सारे उनको कॉम्प्लिकेशन या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो आज उन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ कारण बताऊंगा जिस वजह से यूटीआई की दिक्कत होती है, और उसके बाद कुछ लक्षण बताऊंगा, जो क्या क्या लक्षण आते हैं आपको अगर यूटीआई हो गया है तो उसके बाद क्या क्या लक्षण आते हैं। और उसके बाद कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा जिनका बहुत अच्छा रोल होता है यूटीआई के केसेस में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू कर दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में। देखिए, यूटीआई सबसे ज़्यादा फीमेल को, लेडीज़ को देखने को मिलता है। करीब 80% केसेस में फीमेल को देखने को मिलता है और 20% या 20% आदमियों में देखने को मिलता है। देखिए, अब यूटीआई को समझिए कहाँ कहाँ हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैडर के बारे में। ब्लैडर इन्फेक्शन या पेशाब की थैली में इन्फेक्शन। दोस्तों, किसी किसी को पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केसेस में हमें पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, निचले हिस्से में दर्द देखने को मिलेगा। पेशाब में कभी कभी खून आता है ऐसा देखने को मिलेगा, और जलन होती है ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, अगला इन्फेक्शन की हम बात करेंगे पेशाब की नली में। तो पेशाब की नली में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको इसमें आपको क्या होगा, आपको जलन देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा, या आपको डिस्चार्ज होने लगे, कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहे हैं तो ये भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगला ऑर्गन हमारा क्या होता है, अगर इन्फेक्शन का आपने इलाज ना कराया हो या लंबे समय चल रहा है तो वो धीरे धीरे हमारी किडनी में भी पहुंच जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। किडनी का इन्फेक्शन, किडनी के इन्फेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, बैक पेन देखने को मिलेगा, आपके पीठ के पिछले हिस्से में दर्द होगा, बुखार, फीवर देखने को मिलेगा, और आपको टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, जी में चला रहा होगा, या उल्टियाँ, दस्त वगैरह ये भी हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम एक एक कारण के बाद हम बात करेंगे क्या क्या कारण होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण क्या होता है, इकोलाई बैक्टीरिया, जो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में ही पाया जाता है। तो उस वजह से भी हमको यूटीआई होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अगला कारण होता है जो महिलाएं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करती हैं या गर्भ निरोधक गोलियां खा चुकी होती हैं, तो उस केसेस में भी हमको यूटीआई की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम रहती है या डायबिटीज़ की शिकायत रहती है तो उस केस में भी आपको यूटीआई देखने को मिलता है दोस्तों। तो अगला कारण होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। आप अपने पार्टनर के साथ या मल्टीपल पार्टनर के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स रखते हैं या करते हैं तो आपको यूटीआई की प्रॉब्लम होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, अगला कारण होता है मेनोपॉज की स्थिति। जिन लेडीज़ को पीरियड आना बंद हो जाते हैं तो उस स्थिति को मेनोपॉज कहते हैं। अगर उस स्थिति में आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो वो एक यूटीआई के सिम्टम होते हैं। देखिए, उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल हमारा बहुत कम हो जाता है, तो उस वजह से कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो इस वजह से भी यूटीआई की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों, अगला कारण होता है जो लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा चुके होते हैं, उस वजह से भी यूटीआई की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगला कारण होता है हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट। जैसे समझिए आप कहीं प्रेगनेंसी के समय या आप यूरिन का एग्जामिनेशन कराने या यूरिनरी जो भी दिक्कतें, हमारी पेशाब से समस्याएं होती हैं, तो आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ आपको लेटा के आपके जो चेक किया जाता है, यूरिन चेक किया कर जाता है, आपकी प्रेगनेंसी चेक किया जाता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वहाँ पे, तो उन वजह से भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं आपको यूटीआई। अगला कारण होता है जिन लोगों को पेशाब नहीं आती है या पेशाब नहीं होती है तो उनको कैथेटर डाल के उनकी पेशाब को बाहर लाया जाता है, तो वो भी रिस्क फैक्टर होता है यूटीआई का। दोस्तों, अगला कारण होता है अगर किसी को कहीं ब्लॉकेज आ गया है पेशाब की थैली में, या स्टोन हो गया है, तो पथरी हो गई है, तो उस वजह से भी आपको यूटीआई होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये सब कारण होते हैं हमारे यूटीआई होने के या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के। तो दोस्तों, अब हम बताएंगे लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे अगर आपको यूटीआई
हो गया है या किसी को यूटीआई के केसेस में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला लक्षण देखने को मिलता है उल्टी आना या जी मचलाना। तो ये एक लक्षण होता है दोस्तों। और अगला लक्षण होता है पीरियड एबनॉर्मल होना या इरेगुलर होना, पीरियड नहीं होना, महीने महीने 2-2 महीने आपको पीरियड नहीं हो रहा, रेगुलरिटी नहीं रह रही है, तो वो भी एक लक्षण होता है। लक्षण होता है आपको पेशाब करने की इच्छा नहीं होती है या आपको पेशाब बार बार आ रहा है, पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा जलन हो रही है या पेशाब करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो ये भी एक यूटीआई का सिम्टम होता है दोस्तों। और अगला सिम्टम होता है किसी को पेशाब करते हुए दर्द का होना, पेशाब में बार बार यूरिन पास ना होना, ऐसा लगता हो कि हमारी बूंद बूंद करके पेशाब आ रही है, और पेशाब करते समय जलन होना, दर्द होना पेट में। और कभी कभी क्या होता है किसी किसी को खून भी आता है पेशाब में, हेमेटूरिया बोलते हैं जिसको, वो भी देखने को मिलता है दोस्तों। तो अगला लक्षण होता है आपको बार बार पेशाब आना या पेशाब आने का मन नहीं होना, या रात को बहुत ज़्यादा पेशाब आती हो आपको, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती हो पेशाब करते समय। तो ये भी सिम्टम दोस्तों होते हैं यूटीआई के। तो अगला कारण होता है किसी को बहुत ज़्यादा थकान लगती है, काम करने का मन नहीं करता। और अगला सिम्टम होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स या आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है आपको, और कभी कभी क्या होता है आपको बहुत ज़्यादा जलन भी होती है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं यूटीआई के दोस्तों। अगला सिम्टम होता है आपको कमर में दर्द होगा, बैक पेन होगा, आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी यूरिन बूंद बूंद करके आ रही है या कुछ रह जा रहा है, पूरी तरीके से हो नहीं पा रही है। तो ये भी दोस्तों लक्षण होते हैं यूटीआई। तो आशा करता हूँ आपको कारण समझ में आए होंगे, लक्षण समझ में आए होंगे। तो अब हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जो बहुत अच्छा रोल है इनका यूटीआई के केस में। तो दोस्तों पहली हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है कैंथेरिस। देखिए कैंथेरिस के केस में पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, या आपको पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद या पेशाब करते समय आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है दोस्तों, पेशाब करने का मन बहुत ज़्यादा होता है, पेशाब बूंद बूंद करके आती है दोस्तों, और पेट में दर्द भी रहता है दोस्तों। तो इस केस में आपको कैंथेरिस का बहुत अच्छा रोल होता है दोस्तों। अगली मेडिसिन है हमारी एपिसमेल। एपिसमेल में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा जलन होगी या चुभने जैसा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि हमको कोई पिन चुभा रहा है, ऐसा दर्द होता है दोस्तों। और बहुत ज़्यादा जलन रहती है, और ऐसा लगता है कि हमारे ब्लड पेशाब की थैले में भी कुछ पेशाब रह गई है, कि हमारा अभी पूरा आया नहीं है पेशाब, ऐसा लगता है दोस्तों। और स्पेशली रात के समय आपको दिक्कत बढ़ती है, और गर्मियों के समय में आपको दिक्कत बढ़ जाती है दोस्तों। और आपको पेशाब करते समय दर्द भी होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा। तो इस केस में आपको एपिसमेल का बहुत अच्छा रोल होता है दोस्तों। अगली मेडिसिन है हमारी सीपिया। सीपिया उन केसेस में देते हैं जिन केसेस में आपको बहुत ज़्यादा जलन रहती है, पेट में कटने जैसा दर्द होता है, जैसे कुछ कट रहा है या ऐसा दर्द होता है दोस्तों। और ऐसा लगता है आपको पेट के नीचे हिस्से में ऐसा लगता है कि कुछ हमारे नीचे को कुछ जा रहा है, कुछ गोला टाइप का बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि नीचे को बाहर जा रहा है, नीचे को निकल रहा है। तो दोस्तों ऐसा आपको महसूस होता है। और दोस्तों उस केसेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिनको मेनोपॉज की स्थिति आ गई है और यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई है, जिनको पीरियड नहीं हो रहे हैं और यूटीआई की दिक्कत हो गई, तो उस केस में भी सीपिया 30 का बहुत अच्छा रोल होता है दोस्तों। अगली मेडिसिन है हमारी बर्बेरिस वल्गेरिस। दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस में क्या होता है, आपको ज़रा सा भी चलने फिरने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि दर्द हमारे हाथों पैरों तक जा रहा है दोस्तों। तो ऐसा आपको लगता है, आप ज़रा सा भी आप कुछ कर लेंगे या चल दें या फिरते हैं, कुछ काम करते तो आपका दर्द और ज़्यादा होने लगता है। और दोस्तों साथ साथ पेशाब में जलन भी रहती है, पेशाब बार बार आती है, पेशाब करने का बहुत ज़्यादा मन होता है। तो इस केस में भी दोस्तों बर्बेरिस का बहुत अच्छा रोल होता है दोस्तों। अगली मेडिसिन है हमारी स्टेपिस एग्रिया। दोस्तों ये उस केसेस में देते हैं जो आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद प्रॉब्लम यूटीआई की आ जाती हैं, या ऐसा लगता है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, अभी पेशाब हमारी रह जाती है या कुछ बूंद बूंद करके रह जाती हैं।
तो इस केसेस में दोस्तों स्टेपिस एग्रिया का बहुत अच्छा रोल होता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, आपको जलन भी रहेगी, दर्द भी रखता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप स्टेपिस एग्रिया का रोल बहुत अच्छा होता है दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।